सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं दिल से कि पवित्र आत्मा इन दिनों में आप सबको आशीष दे और ये क्रिसमस ये नया साल आपके लिए आशीष भरा हो। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग दे। आइए हम सब परमेश्वर के कलाम की ओर जाएंगे, परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आज पवित्र आत्मा लोगों की ज़िंदगियों में आशीषों को डिलेगा, लेकिन आपको विश्वास करना है। हमेशा मैं बताता हूं आपको कि विश्वास के साथ जब आप बैठते हैं लाइव में तो परमेश्वर आपके बंधन तोड़ेगा, आपके ऊपर अनुग्रह को करेगा। जो लोग आज कंफ्यूज हैं कि मैं परमेश्वर क्या करूं अपने लाइफ में, आपको सिर्फ बिलीव करना है कि हाँ, क्योंकि बाइबल बोलती है कि जब मरकुस के 11 के 24 में लिखा कि प्रतीति कर ले, कि प्रतीति कर। अगर आज आप प्रतीति कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा कि जैसा तू कहता है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। जो तू कहता है वो तेरे लिए हो जाएगा, मतलब हुआ नहीं है, हो जाएगा। आज आप प्रतीति करो और आपके लिए, किसी के लिए 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, इस ईयर में परमेश्वर उनके लिए कामों को खोलेगा, ब्लेसिंग देगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन में मेरे बैठे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरे लोग इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर। जो इस समय पवित्र आत्मा जी सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा चाइना से, कनाडा, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, पवित्र आत्मा जी इटली, मेरे पिता परमेश्वर, और जो भी कोई ग्रीस से इस समय पवित्र आत्मा देख रहा है, इजराइल से देख रहा है पवित्र आत्मा जी, दुबई से, दुआ, कतर से, पाकिस्तान से, नेपाल से, और पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता जो भारत से देख रहे हैं परमेश्वर, इस समय जो बिहार से, यूपी से, झारखंड से, हरियाणा से, हिमाचल से, गुजरात से, पंजाब से, चंडीगढ़ से, पवित्र आत्मा जी जो भी पवित्र आत्मा आसाम से, हैदराबाद से, और इसी समय गोवा से, केरला से, परमेश्वर महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जो लोग देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, राजस्थान से भी इसी समय मेरे प्रभु, मैंने तेरे लहू में कवर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज का वचन इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए और ये आज से बढ़ते फूलते चले जाएं, इनके घरों में आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरी ब्लेसिंग इनके ऊपर स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज सच में जिन लोगों ने बीज बोया, जिनकी जिंदगियों में आशीष है, जो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना चाहते हैं परमेश्वर, आज वचन को सुनने के बाद परमेश्वर इन्हें 100 गुना ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि बहुत सारे जन हैं जो इस समय कोई बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि बहुत बार हम लोग वचन तो पढ़ते हैं बाइबल का, लेकिन हम कई बार हमें समझ में नहीं आता। जो लोग नए हैं उनके लिए भी, जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने मेरे लिए 30 गुना रखा है, लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। वो आपको मल्टीप्लाई करना चाहता है। अगर आज आप 100 गुना चाहते हैं तो 100 गुना देगा। अगर आप 60 में संतुष्ट हैं तो वो 60 देगा। अगर 30 में संतुष्ट हैं तो 30 में देगा। मतलब कि अगर आपको आज बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर मुझे 30 गुना नहीं, मुझे 60 गुना नहीं, मुझे 100 गुना चाहिए। इसहाक ने 100 गुना मांगा और परमेश्वर ने इसको 100 गुना दिया उस साल के अंदर। आपको विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग मदद मांग रहे हैं आज पूरी दुनिया के अंदर के परमेश्वर में मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कोई ऐसा जन मुझे देख रहा हो जिसके जीवन में कोई भी काम ना हुआ, उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई मुसीबत उसके जीवन में रहती हो, या हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स का आप सामना कर रहे हो। लेकिन ऐसे लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ और बता रहा हूँ आज ऐसे लोगों को, अगर आपको लगता है कि कोई मदद मेरी नहीं कर रहा है, मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे कहा कि जो लोग आज इस समय विश्वास के साथ बैठे हैं, पवित्र आत्मा उनकी ज़िंदगियों में मदद करने के लिए आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो 8 सोकर उठते हैं, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, उनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ एक मिडनाइट प्रेयर, जो लोग मिडनाइट प्रेयर करते हैं, हफ्ते में एक दिन मिडनाइट प्रेयर रखें। आप भोर के समय उठने, सूरज निकलने से पहले आप उठने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों की मदद करने के लिए आता है परमेश्वर। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले कि आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर उन लोगों की मदद करने के लिए आता है। बहुत सारे लोग मदद मांग रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूं कि टॉपिक किन लोगों की परमेश्वर मदद करेगा। यहोवा सब बातों में किन लोगों की मदद करेगा। बहुत सारे लोग, पहले हमारा टॉपिक था कि परमेश्वर किन लोगों की मदद करेगा, लेकिन आज का टॉपिक है यहोवा सब बातों में किन की मदद करेगा। मतलब एक बात में नहीं। आप चाहते हैं परमेश्वर अब मैं घर बनाऊं तो मेरी मदद कर, आप कहते हैं परमेश्वर मैं फॉरेन जाऊं और मेरी मदद कर, मेरे बाल उड़ गए हैं मेरी मदद कर, परमेश्वर कुछ भी हो आप मेरी मदद करें। मैं कह रहा हूं कि आपको आज ये 3 बातें
आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर रखनी है, आपको कोई मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा आपकी मदद रोज करता रहेगा। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा आपकी मदद को भेजेगा और आपकी जिंदगियों में काम करेगा, चमत्कार को करेगा। आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी मदद को करेगा। आपको विश्वास करना ये परमेश्वर की ओर से है। आइए हम देखते कि टॉपिक है, कह रहा इसके 3 पॉइंट्स आप अपनी जिंदगी के अंदर अपनाएं और उसको लिखें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। लिखा, जो धर्म की चाल चले, मतलब धर्मी की चाल चलेगा। धर्म की चाल नहीं कह रहा कि धर्मी की चाल, कह रहा यहाँ पर जो धर्मी की चाल चलेगा, जो अपने चरित्र में सीधी चाल चलेगा, मतलब जो सीधी चाल चलेगा, जिसके मन में कपट नहीं होगा, बैर नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, सीधी चाल उसको बोलते हैं। जो मतलब कि बहुत सारी बातों में पवित्रताई में चलता है और ऐसी चीजों से दूर रहता है। तीसरा, जब दूसरों की मदद करने में खड़ा रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं मदद कैसे करूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। पैसे से मदद नहीं होती, बहुत बार सुसमाचार सुनाने से मदद करता है एक इंसान। मसीह व्यक्ति जानते हैं कि जब परमेश्वर का गोस्पल हम बांटते हैं, जो हम सुसमाचार सुनाते हैं, जब आप गवाहियां सुनाते हैं, तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। कि आज एक लड़का मेरे पास आया और काफी दिनों से बोल रहा था, कह रहा कि पापा मैं कैसे मदद कर सकता हूं परमेश्वर के कामों में, मैं कैसे मदद करूं। कह रहा मेरी जॉब नहीं लगी है, मेरे माँ बाप मुझे चर्च नहीं जाने देते, मैं क्या करूं, मैं बड़ा टेंशन में हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भी कोई मदद करूं। मैंने कहा सबसे बड़ी मदद क्या है कि जब तू परमेश्वर के लोग जो इकट्ठे होकर जब एक फैसला लेते हैं कि हम परमेश्वर आज से लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, तो ये सबसे बड़ी मदद है। तो एक उस व्यक्ति को पता लगा कि उसके पड़ोस में, उस लड़के को पता लगा उसके पड़ोस में कोई बीमार है और समस्या में हो, उसके पास ऑपरेशन कराने के लिए भी पैसे नहीं है। उसके पास गया और उसने कहा कि तू जा चर्च के अंदर जा और प्रभु तेरी जिंदगी में काम करेगा। और उस भाई ने उस लड़के का धन्यवाद किया, चर्च के अंदर आकर धन्यवाद किया कि सच में परमेश्वर अगर तुझे मेरे घर ना भेजता तो आज मैं चंगा ना होता, मर जाता शायद, मेरे पास पैसे ना होते या फिर कोई इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति समझ गया कि मदद जो है कोई पैसा देने से नहीं। कई बार रिश्तेदार मदद करते हैं लेकिन हमारी मदद काम नहीं आती। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर के सच्चाई के नाम को बताते हैं लोगों को, जैसे आपने किसी को बताया कि आज ऑनलाइन चर्च में ऐड हो जा, तेरी जिंदगी में भला होगा। कितने लोग कोरोना के अंदर, कितने लोग कह रहे कि उस समय लॉकडाउन के अंदर लोग जुड़े और उन्होंने आशीष पाया। और परमेश्वर ने मुझे कहा था जो ऑनलाइन जुड़े रहेंगे, मैंने आत्मा में देखा, जैसे 2020 में मैंने भविष्यवाणी किया था, 19 में 20 में, ऐसे ही पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा 2023 में कह रहे कि अभी पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, टिड्डियां आने वाली हैं, बहुत सारे कह रहे कई जगह सूखे पड़ने वाले हैं, बहुत जगह कहीं पर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएंगी कि पहले से खतरनाक बाढ़ें, जैसे आप यूरोप के अंदर आप सुन चुके हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग कह रहे कि आज इस समय प्रार्थना के अंदर हैं, जो लोग धर्मी की चाल चल रहे हैं, मैं उनके ऊपर, पवित्र आत्मा बोलता है, मैं उनके ऊपर सुरक्षा बनाए रखूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि आज परमेश्वर उन सुरक्षाओं को बनाएगा। लेकिन 2023 में मैं कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि हर एक जन भविष्यवाणी करने लगेगा कि इधर उधर से भी कि 2023 में ये होने वाला है, वो होने वाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली होंगी। लेकिन उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि जो लोग मसीह भाई बहन जो हमारे जगह जगह से हमारे मेंबर्स जो पीबीएसएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हम आपके लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास के साथ कहो कि पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूँ ये क्रिसमस से मेरे लिए नया साल शुरू होगा। हम क्रिसमस में हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोग आनंद के साथ प्रवेश करते हैं। हम लोग पहले से प्रार्थना, उपवास प्रार्थना शुरू करते हैं हम लोगों के लिए कि ताकि हमारे लिए नया साल अच्छा है। कुछ लोग 1 तारीख को भंगड़ा करते हैं और उसके बाद 2 तारीख को उनको प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कह रहा हूं कि हम शुरू से, इसलिए बाइबल में लिखा कि जो चेला तैयार नहीं होगा वो आशीष नहीं पाएगा। इसलिए आपको पहले से तैयार रहना है। ये क्रिसमस के दिन जो है ये आपके लिए तैयारी के दिन बनाए गए हैं कि क्रिसमस के दिन, ये साल जो है आपके लिए, मंथ जो है दिसंबर का महीना तैयारी का साल है कि आप इस महीने में अगर आप तैयार हैं पहले से, फौजी जब जाता है तो उसी समय तैयारी करता है, तो आपको तैयार रहना है कि परमेश्वर के कामों में, कि जो पूरे साल में आप नहीं कर पाए इस साल में हम करेंगे। जो पूरे साल में हमने कोई गलती की है, पश्चाताप नहीं कर पाए तो मैं करूंगा। मैं अगर मैं बीज नहीं बोया तो मैं बोऊंगा। परमेश्वर अगर मैंने दशवांश नहीं दिया तो मैं दूंगा। अगर मैंने प्रार्थना नहीं की तो मैं करूंगा। तो आज से आप एक फैसला लें, मतलब आपने तैयारी की है तो परमेश्वर कहेगा पिछले साल की तेरी गलतियां
गलतियां माफ, नया साल तेरे लिए आनंद भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। तो आपको विश्वास करना, इसलिए कह रहा है यहोवा सब बातों में किन लोगों की मदद करेगा। मैंने बताया कि धर्मी की चाल चलेगा, दूसरा जो अब सीधी चाल चलेगा, तीसरा कि सुसमाचार को सुनाएगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिंदगी के अंदर जो परेशान है, जो मदद मांग रहे हैं परमेश्वर से, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं कि मदद कौन करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद नीचे से मदद आती है, औरतें तो खास कर जो पत्नियां होती हैं तो वो तो खास कर सोचते हैं नीचे से मदद आती है, क्योंकि वो आदमियों से तनख्वाह मांगती रहती हैं। जो बच्चे माँ बाप से मांगते रहते हैं पॉकेट मनी। मैं कह रहा हूं कि आज हम लोग सिखाते नहीं है लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, कि परमेश्वर मदद करे कि इंसान नहीं परमेश्वर करता है। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग अगर इस बात के लिए एग्री हैं, उन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार होने वाला। आइए हम देखते हैं भजन संहिता 24:4 में किन लोगों की मदद परमेश्वर करेगा। लेकिन नहीं, आज कह रहा है कि यहोवा सब बातों में किन लोगों की मदद करेगा। कह रहा है किन की, यहाँ पढ़ेंगे, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर में नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। हाँ देखो यहाँ पर लिखा जिनके मन में कपट नहीं है। कह रहा है जिनके काम निर्दोष हैं। इसका मतलब कि आप जो काम करते हैं उसके अंदर निर्दोष निकलते हैं। आपके कैरेक्टर में, कह रहा है कि आपके चरित्र में, कह रहा है कि पाप नहीं है। कह रहा है कि आपके चरित्र में, आपकी बोल बाणी में, कह रहे कि गुस्सा नहीं है, मिठास आपकी बोलबाणी में, आपके अंदर किसी के लिए कड़वाहट नहीं भरी हुई है, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं। कि आज बहुत सारे लोग जो है अंदर से कपटी हुए पड़े हैं। कपट मतलब कि कह रहा है कि जिसके मन में कपट है उसकी परमेश्वर नहीं सुनने वाला। शाऊल के बारे में जब पढ़ते हैं कि हम स्क्रीन पर एक फोटो देखते हैं कि शाऊल जो है ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, लेकिन क्या कर रहा है, एक जादू टोने वाली के पास जाकर बैठ गया और उससे क्या कर रहा है, सहायता मांग रहा है। अरे कौन है ये, परमेश्वर का जन है, और क्या कर रहा है कि ये परमेश्वर का जन किससे सहायता मांग रहा है। शाऊल एक राजा है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। अगर ये व्यक्ति जाकर गिर सकता है, परमेश्वर के चरणों को छोड़कर कर के शैतान के चरणों में गिर सकता है, मतलब कि एक जादू टोने करने वालों के चरणों में गिर सकता है, तो आज कोई भी जन भटक सकता है। यहां पर क्लियर लिखा, क्योंकि शाऊल की मदद जो मदद थी वो स्वर्ग से बंद हो गई थी। आज हो सकता है कह रहा जब आपकी मदद बंद हो जाए, आज किसी की कोई मदद करना परमेश्वर बंद कर दे, तो उसी समय लोग भटक जाते हैं। लोग क्योंकि चाहते हैं कि हमारी मदद कहीं ना कहीं से हो जाए, लेकिन यहाँ पर सच्चे ईश्वर को छोड़कर इसने ये नहीं जानना चाहा कि मेरी मदद क्यों बंद हो गई है, लेकिन ये उस बात के लिए दौड़ा गया। शाऊल कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी मदद क्यों नहीं हो रही है, परमेश्वर ने मेरे से दर्शन देना बंद कर दिया, मेरे से बात करना बंद कर दिया है, लेकिन ये नहीं जान रहा है कि परमेश्वर मेरी गलती क्या है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि जो लोग अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, उन लोगों की मदद परमेश्वर आज फिर से खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सालों साल से आप चर्च जा रहे हैं, सालों साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपको दर्शन आना बंद हो गए, आपकी आशीषें बंद हो गई हैं, लेकिन आपकी किसी बात में मदद करता है परमेश्वर, हर बातों में मदद नहीं करता। तो परमेश्वर ने कहा कि आज कह रहा धर्मी की चाल चलने वालों की, कह रहा मैं स्वर्ग से मदद करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। ये एक बात में नहीं करा, हर बातों में मदद करेगा। आपके पड़ोसी भी बोलेंगे अरे ये कैसा बाप है जो हमारी हर बात में मदद करता है। आज के बाद परमेश्वर हर बातों में आपकी मदद करेगा। शाऊल नहीं समझ पाया, और शाऊल जो है भूत पिशाच और कह रहा जादू टोने वाली के पास जाकर हाथ दिखाने लगा और अपना पूछा लेने लगा। लेकिन यहाँ पर इस समय शाऊल घबराया हुआ है, लेकिन शाऊल को नहीं पता कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि शाऊल जो है अंदर से कपटी हो गया, क्योंकि वो जो चाहता था कि दाऊद मर जाए, मतलब कि वो दाऊद का पीछा करने लगा, दाऊद को मरवाने लगा। अपने मन में जब वो बड़ा आदमी बन गया तो उसी समय उसको याजक को उसने छोड़ दिया और अपने आप ही भेंट चढ़ाने लगा परमेश्वर के मंदिर में। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं जब उनके पास पैसा आ जाता है उनका मन कपटी हो जाता है, उनका मन कह रहा है जो है चंचल हो जाता है कि वो अलग अलग तरीके से अपने आप से, क्योंकि आज इंसान जो है धन से प्यार कर रहा है। और उसी समय इस व्यक्ति ने क्या किया कि राजा महाराजा जब लड़ाई में जाते थे तो उस समय किसी याजक को बुलाकर प्रार्थना करा के जाते थे। जैसे बच्चे या आप लोग कहीं भी जाते हैं, कोई काम शुरू करते हैं तो प्रेयर लाइन नंबर पर फोन करके प्रार्थना करके काम शुरू करते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ पर शमूएल एक प्रॉफिट था और उसी समय शमूएल प्रॉफिट को इसके लिए प्रार्थना की वेदी तैयार करना था और भेंट चढ़ाना था, लेकिन इस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसके मन में कपट आ गया। उसने कहा अरे छोड़ना, कह रहा है कि मैं इससे प्रार्थना कराऊंगा, अगर ये लेट हो गया है तो कह रहा है कि मैं लेट हो जाऊंगा, मैं खुद ही प्रार्थना कर लूंगा। और इसने खुद ही जाकर वहां पर अपने आप ही भेंट चढ़ाना शुरू कर दिया और परमेश्वर नाराज हो गया। आज बहुत सारे लोगों के कह रहा है बहुत सारी बातों में परमेश्वर, आज चाहे इंग्लैंड से, अमेरिका से, इंडिया से, मुझे पाकिस्तान से, क्या कहीं से भी आप देख रहे हो, बहुत सारे लोग मसीह लोगों की आशीषें भी परमेश्वर ने स्वर्ग से बंद कर रखी है। क्यों? क्योंकि वो
लोग नहीं जानते इस बात को, क्योंकि वो लोग अपनी गलतियां नहीं जानते इस बात के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि जब उनके पास पैसा आ जाता है तो उसी समय बोलते हैं कि छोड़ो परे, अब हम दशवांश देने की क्या जरूरत है, हम ही गरीबों की हेल्प कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, फॉरेन में फैक्ट्रियां दिया, मालिक बनाया, लेकिन परमेश्वर ने आपको जो जॉब दिया, आपको उस कॉलिंग से बाहर नहीं जाना। आपको जो कॉलिंग मिला है उस कॉलिंग पर आप बैठकर आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो कह रहा है कि अगर हम लोग आपकी जगह काम करेंगे तो उसी समय परमेश्वर क्रोध करेगा। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, इसलिए कई बार परमेश्वर जो है सब बातों में मदद नहीं करता, एक दो बार में मदद करता। आज भी मसीह लोग बोलते हैं कि मेरी मदद हो रखी है, 30% मिलता है। भाई साहब 100% नहीं मिलता बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग इसलिए बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे नाल हैगा, परमेश्वर मेरे नाल हैगा। मैं कहता कि कई लोगों के नाल हैगा, कई लोगों के नाल नहीं हैगा, कई गल्लां विच तुहाडे नाल हैगा, कई गल्लां विच तुहाडे नाल नहीं हैगा। मतलब परमेश्वर हर बात में आपके साथ नहीं हो सकता। कह रहा हर बात में, कह रहा लेकिन वो कह रहा है यहोवा सब बातों में किन लोगों की मदद करेगा, जो धर्मी की चाल चलेगा, कह रहा जो अपने सीधी चाल चलेगा, जिसके मन में कपट नहीं होगा, शुद्ध करेगा अपने आप को, इसका हृदय शुद्ध होगा, जो एक दूसरे से जलता नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं करता होगा, जो अपने आप को बड़ा नहीं बनाता होगा, जो अपने आप को करे कि किसी से अगर नाराज हो गया तो 10 मिनट के बाद उसके साथ फिर से मेल मिलाप करता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर प्यार करता है और उसको चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आना चाहता है, और उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। बोलता है कि मैं तेरी सब बातों में मदद करूंगा। शाऊल की परमेश्वर सब बातों में मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी मदद क्यों नहीं की परमेश्वर ने? वो इसलिए क्योंकि वो धर्मी की चाल नहीं चला। एक लेडीज अपने फैमिली के साथ मेरे पास आई पंजाब से, और उसी समय आकर कहने लगी, कह रही प्रॉफिट जी कि मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ पर मेरा सब मजाक उड़ाते हैं, सब मेरे साथ बुराई करते हैं, और उसी समय मेरे से कपटी की तरह मतलब व्यवहार करते हैं, और उसी समय मेरा अंदर से दिल जो है कि मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी छोड़ दूँ। मैंने कहा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे धर्मी की चाल चलने की जरूरत है। धर्मी का मतलब है, कह रहा सब पर दया करने वाला, कह रहा सबकी मदद करने वाला, कह रहा कि सब पर कह रहा कि अनुग्रह करने वाला, कह रहा धर्मी की चाल चलती रहे, परमेश्वर तेरे कामों को देख रहा है। वो कह रहा देख रहा है, क्योंकि बाइबल बोलती है कि मैं सबके कामों को जानता हूं। और उसी समय उस औरत ने इस बात को, उस लड़की ने समझ लिया, और वो अपनी चाल चलती रही, धर्मी की चाल चलती रही, जो उसने सुना और वैसे ही चलती रही। और 3 महीने के बाद क्या हुआ कि उस लड़की की प्रमोशन होगी, और उसी समय जब वो ऑफिसर बन गई तो वो लोग उसके नीचे थे, और उसी समय वो कह रही थी, हैरान होगी मैं कि आज वो मेरे आगे पीछे मेरी सेवा करते हैं और मेरे साथ प्यार से बात करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर जानता है कि आप धर्मी जन हो। परमेश्वर, बाइबल बोलती है, याकूब की पत्री में लिखा कि धर्मी जन कि प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज याद रखना, अगर आपकी जिंदगियों में कोई भी काम नहीं हो रहा, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। यहाँ याकूब की पत्री 5:16 में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या लिखा? प्रार्थना से नहीं, प्रभाव से। आपको समझना है मैंने क्या कहा आपको। देखो धर्मी जन की, बहुत सारे लोगों को मैं वचन से बताता हूं, बहुत सारे लोग जब वचन को सुनने के बाद अमल करते हैं और उसके बाद संडे चर्च आते हैं, मैं कह रहा हूं कि ब्लेसिंग आएगी आपके घर पर यीशु मसीह के नाम में। आपका नंबर लगेगा सबसे पहले। एक बात में नहीं, आज तक जो मैंने प्रार्थनाएं की आपके लिए एक काम खुल गया होगा, लेकिन आज के वचन के बाद आपका एक नहीं, सब बातों में मदद करेगा। आप कहेंगे ये बाप सबसे अच्छा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो एक बात में नहीं, ये क्रिसमस आपके लिए आशीष का कारण होगा। आज एक बात के नहीं, ये महीना आपके लिए कह रहा है मदद लेने का है परमेश्वर से, ये मदद लेने का है। मैं कह रहा हूं जो बांझ हैं वो भी बच्चे जनेंगी, जो कह रहा है जिनके बिजनेस बांझ हैं उनके बिजनेस खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में अगर 5 होंगी, आप कह रहे होंगे परमेश्वर 5 में से एक चीज दे दे मेरे को, लेकिन परमेश्वर कह रहा नहीं, एक नहीं, आज सब बातों में मदद करूंगा तेरी। क्योंकि यहां लिखा धर्मी जन की प्रार्थना से के प्रभाव से, कह रहा है जब धर्मी जन कह रहा है कि प्रार्थना करने वाला प्रभाव डालता है, कह रहा है कि उसका प्रभाव पड़ता है। कह रहा किस बात से? कह रहा आपके कैरेक्टर से, आपके स्वभाव से प्रभाव पड़ना चाहिए, कि आपके चेहरे से प्रभाव पड़ना चाहिए, आपके कपड़ों से प्रभाव पड़ना चाहिए। लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हाँ, कह रहा आपकी आत्मा से भी प्रभाव पड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इसी समय लोग से दुष्ट आत्माओं ने पौलुस को देखा और दूर से डर गई, वो प्रभाव पड़ता था उसका। आज मैं कह रहा हूं कि आज मसीह लोगों, अगर आज आपकी जिंदगियों में प्रभाव नहीं पड़ रहा तो आपका प्रार्थना करना बेकार है। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रभाव का मतलब है कि अगर आप प्रार्थना करते हैं और सामने वाला बचता नहीं आपकी प्रार्थना से, आपकी आशीष नहीं खुलती, तो इसका मतलब कह रहा है कि कोई ना कोई कमी है। आज आपको परमेश्वर से कहना है, अगर आप एक बात चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर एक बात में मदद नहीं करना चाहता, सब बातों में मदद करना चाहता है, आपको परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर कि मैं धर्मी जन की चाल चलना चाहता हूं, मुझे धर्मी जन बना दे परमेश्वर, मुझे धर्मी जन की आशीष दे दे पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। ये औरत को समझ में आ गया, इस लड़की को, कि सच में अगर मैं धर्मी की चाल ना चलती, इन लोगों की तरह चाल चल देती
होती तो उसी समय मेरी भी आशीष खराब हो जाती। परमेश्वर वाच कर रहा था इस लड़की को कि धर्मी की चाल चलेगी या नहीं चलेगी। आज परमेश्वर आप लोगों को भी चाल में देख रहा है कि आप किस तरीके की चाल चल रहे हैं। आप चर्च आते हैं, 4 संडे में एक संडे आते हैं, अगले संडे आप छुट्टी कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक बार आप दशमांश देते हैं, दूसरी बार नहीं देते। कह रहा एक बार आप कह रहा प्रार्थना करते हैं लेकिन अगली बार नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा धर्मी की चाल चल। कह रहा कि काम, जब आप निराश हो जाते हैं, जब आपके काम नहीं बनते तो उसी समय उस दिन बाइबल पढ़ना बंद हो जाती है। कह रहा क्यों? क्योंकि आज मेरा कोई काम नहीं बना, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, परमेश्वर तेरे से नाराज हूं। अब पर आपके नाराज होने से परमेश्वर का सिंहासन इधर से इधर नहीं हिलने वाला। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन हाँ, हो सकता है आपका सिंहासन हिल जाए, लेकिन आपको उसी समय फिर लौट कर आना पड़ता है। बहुत बार हमें फिर लौट कर आना पड़ता है क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है कि धर्मी जन को मैं आशीष दूंगा। बाइबल बोलती है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है सोच रहे हैं कि शायद दुनिया में कुछ भी मैं कर लूं लेकिन मेरी जिंदगी में शायद मेरा पैसा, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग काम आएंगे। लेकिन नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि धर्मी जन की आशीष जो है, कह रहा है कि उसकी चाल, कह रहा है जब तक धर्मी जन के साथ नहीं मिलेगी, कह रहा है कि जब तक वो अपने आप को, कह रहा है परमेश्वर के चरणों में नहीं रखेगा, उसकी चाल में नहीं चलेगा, तब तक कह रहा है कि वो आशीषों को नहीं देख सकता। लेकिन जो धर्मी जन का, कह रहा है कि पहरावा पहनते हैं, लेकिन पहरावा तो पहना है लेकिन उनके अंदर की चाल ठीक नहीं है, परमेश्वर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आज आपकी धर्मी जन की चाल अगर आप चल रहे हैं तो परमेश्वर का वादा है, कह रहा है कि मैं एक को भी, कह रहा टुकड़े मांगने नहीं दूंगा। हम देखते भजन संहिता उसके 37 के 25 में देखेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ, पढ़ेंगे। लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। देखो यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है। दाऊद कह रहा है मैंने बचपन से, कह रहा है वो बुढ़ापा आ गया मेरा, लेकिन कहता है कि मैंने अब तक भी, कह रहा है कि धर्मी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा। दाऊद के ऊपर एक और आशीष थी। दाऊद जितना बचपन से सुंदर दिखता था, उतना ही वो बूढ़े जवान होता होता और ज्यादा सुंदर होता चला गया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दी है। कह रहा है कि तुम, कह रहा हर बातों में आशीष पाओगे। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे घर में धन की आशीष दे दे। अगले दिन उनकी प्रार्थना होती है, परमेश्वर हुण मेरे पिंपल्स भी पका दे, हुण परमेश्वर मेरा रंग भी साफ कर दे, परमेश्वर हुण मेरे को, परमेश्वर मेरे को एक ताकत भी दे दे, पवित्र आत्मा मुझे गड्डी भी दे दे, मैनू ए भी दे दे। मैं कह रहा हूं जिनके अंदर परमेश्वर के सामने, कह रहा है कि धर्मी की चाल चलने का वादा आज परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज जिनके मन में कपट नहीं होगा, जिनका मन शुद्ध होगा। मतलब कपटी मन कैसे? अगर किसी से 5,000 ले लिया तो उसी समय 5,000 रख लिया, लेकिन आज दूसरा भी मुझे 5,000 दे दे, तीसरा भी दे दे, लेकिन मैं उसको वापिस ना करूं कभी भी। मतलब मेरे से मांगने ना आए। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग उधार लेते हैं लेकिन दूसरों का वापिस नहीं करते, मन नहीं है उनका। मैं कह रहा हूं इसको कपट बोलते हैं। आज बहुत सारे लोग इस बात के अंदर फंसे हुए हैं। हम सब लोग, अधिकतर लोग फंसे हुए हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज जिन लोगों ने जिसका लिया है उसका हिसाब इसी धरती पर देना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को कि आपके मन में किसी भी बात का कपट ना रहे, किसी भी बात का लालच ना रहे, किसी भी बात के लिए आप, कह रहे परमेश्वर के सामने दोषी ना ठहराए जाए। इसलिए उसने कहा जिसका मन निर्दोष होगा, हालेलुया, कह रहे कि उसकी सब बातों में मदद करेगा। एक बात में नहीं, सब बातों में। दाऊद दया करने वाला था, दाऊद अनुग्रह करने वाला था। दाऊद जो है अपनी जिंदगी के अंदर, कह रहा कि उससे सामने कोई उसका कंपटीटर भी आ गया तो उसके सामने कभी भी उसने जो है ईर्ष्या नहीं किया। आज बहुत सारे लोग देखते हैं उसके सामने ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लिया तो उसी समय गुस्से में जाती है और उसको कोसन लगती है, पता नहीं कहां से आ गई सामने वाली, सारा धंधा ही चौपट कर दिया। आज बहुत सारे लोग देखते हैं कि इसने सामने वाले दुकान कर लिया, इसने चर्च खोल लिया, इसने ये कर दिया। मैं कह रहा हूं डोंट वरी, जो आपका है वो आपको मिलेगा। अगर आप धर्मी की चाल चल रहे हो, मैं कह रहा हूं आपको टुकड़े मांगने नहीं पड़ेंगे। दाऊद बोलता है, कह रहा है मैंने बचपन से देखा है। मैंने कहा जब से मैं प्रभु में आया हूं मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं 11 साल से जिस सच्चे परमेश्वर को जानता हूं, आज तक उस परमेश्वर ने मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर, मैं आज से पवित्र आत्मा धर्मी की चाल चलूंगा और परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को देखूंगा आज रात से यीशु मसीह का नाम में। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा। मैं कह रहा हूं कितने दिन आप भूखे रह लोगे, कितने दिन आप कि काम नहीं बनेंगे, कितने दिन परमेश्वर देखता है वो। मैं 3 साल एक कमरे में बैठा रहा, मैंने कहा परमेश्वर कोई बात नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूंगा। मेरे माँ बाप, मुझे परिवार के लोग, दूसरे लोग बोलते थे कुछ नहीं करता तेरा लड़का, उनको उकसाते थे कि इसको थप्पड़ मारे और भगाएं, और मैं उसके बाद मुझे घर से भी निकाल दिया गया, लेकिन मैंने फिर भी धर्मी की चाल चलता रहा। मैं कह रहा हूं कि मैं कल बता रहा था पास्टर मीटिंग में कि मेरे पास एक समय था कि मेरे पास चप्पल भी नहीं थी। नंगे पैर में जब निकला घर से तो उसी समय कि मैंने देखा कि परमेश्वर के
सामने मैंने कभी भी कंप्लेंट्स नहीं किया। मैंने कहा परमेश्वर मैं फिर भी धर्मी की चाल चलता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। तो उसी समय मेरे को एक टायर दिखाई दिया रास्ते में पड़ा हुआ, और जब वो टायर दिख रहा तो उसी समय परमेश्वर ने कहा ये टायर तेरे लिए है। तो मेरे समझ नहीं पाया उस समय, भविष्यवाणी को मैं जल्दी से समझ नहीं पाता था। तो उसी समय जब उसने मुझे कहा कि टायर तेरे लिए, मैंने सोचा शायद ये दोनों टायर रस्सी के साथ बांध के चलना पड़ेगा तो ये टायर चलेंगे अब। तो उसी समय लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि गाड़ी के कह रहा कार के 4 टायर होते हैं, कह रहा 2 टायर तेरे सामने पड़े हैं वो लग गए आज, और 2 टायर कह रहा कि तेरे अभी लगने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है कि आपको कह रहा कि परमेश्वर आपकी गाड़ी तैयार कर रहा हो, आपके सपनों की महल की गाड़ी तैयार कर रहा हो। आपके 3 टायर आपको लग चुके हैं लेकिन 1 टायर बाकी है। आज रात इस मीटिंग के बाद, इस क्रिसमस के बाद आपके लिए वो 4था टायर लग रहा है, आपकी गाड़ी दौड़ेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। और उसी समय मैंने वो टायर जो है बेचकर, मैंने उसी समय प्रभु ने मुझे फिर बताया कि ये टायर बेचकर जूते ले ले। और मैंने जो जूते लिए आज भी वो मेरे जूते सलामत हैं, क्योंकि उनसे मैंने सुसमाचार सुनाया। मैं जगह जगह गया परमेश्वर की महिमा करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों की मदद करता है सब बातों में, एक बात में नहीं, जो दूसरों की मदद करता है। इसका मतलब कि मैं अपना दुख नहीं बांट रहा था, मैं लोगों के घर जा रहा था, मैं ट्रेन में जा रहा था, मैं बसों में जा रहा था, मैं पैदल गया हूं, मैं लोगों के साइकिल पर बैठकर चला गया, मैं मोटरसाइकिल पर बैठकर चला गया, कहीं भी गया, लेकिन मैं लोगों के पास जाकर मैंने सुसमाचार सुनाया। मेरे को पंजाब वाले, जलंधर वाले ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी के घर नहीं गया। मैंने पहले सबके घर जाकर सुसमाचार सुनाया। अधिकतर सबकी गलियों में मीटिंग की है मैंने, सबकी जगह जाकर मैंने किया। मेरे से जो जितना हुआ मैं विशाखापट्टनम तक किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया का मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा। मैं राजस्थान की ट्रेनों में सुसमाचार बांटा, मैंने सहारनपुर की में बांटा। ऐसे नहीं, परमेश्वर मेरे को हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल करता, क्योंकि ये परमेश्वर है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के कामों में मदद की है। मैंने कहा परमेश्वर तेरे सुसमाचार सुनाने में मैं मदद करूंगा और सारी जिंदगी तू मेरी स्वर्ग से मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज मुझे मांगना नहीं पड़ता परमेश्वर से, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा मैं तेरे मांगने से पहले तुझे दे दूंगा। आज आपको इन 3 पॉइंट्स के अंदर रखना है। कर आप धर्मी जन की चाल चल के तो दिखाओ, यहाँ परमेश्वर का वायदा है। कर आज लोग आते हैं और कंप्लेंट्स करते हैं, बोलते हैं पास्टर जी साडी प्रार्थना तो कुछ नहीं है, तुम्हारी तो कुछ हो जाएगा। मैं कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने पहले से लिख दिया। कह रहा है परमेश्वर के राज्य की खोज कर, बाकी वस्तुएं तुझे अपने आप मिल जाएंगी। कह रहा क्या नहीं देगा परमेश्वर, धर्मी की चाल चलने का फैसला ले, आज परमेश्वर मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक चाय वाला चाय बेच रहा था और उसी समय एक अंग्रेज उसके सामने जाकर वो चाय मांग रहा है। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, वो बोलते हैं कैसे बोलते हैं अपना 2 कप टी। उसने कहा 2 कप टी। वो 2 जन थे, उसने 2 कप टी देखे, हम स्क्रीन पे फोटो देखेंगे। उसने कहा 2 कप टी, और उसी समय वो उसको चाय वाले को उसके ऊपर गुस्सा आ गया और वो भड़क गया। उसने कहा अबे, कह रहा कि तू कपटी, कह रहा तेरा बाप भी कपटी। और उसी समय उसको अंग्रेज को हिंदी आती थी। उसने बोला, कह रहा कि इसीलिए तू यहाँ पर आज भी चाय बेच रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूँ कि उसके मन में कपट था। उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर अपनी पत्नी का गुस्सा उस पर निकाल रहा है, सामने वाले पर। मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आप मन में कुछ और बाहर कुछ हो। कह रहा है इसलिए पर यीशु मसीह ने कहा कटोरा अंदर से मांजो, बाहर से नहीं। कह रहा है खिचड़ी जो अंदर रख के खाते हो बाहर रख के नहीं खाते। इसका मतलब आपको कटोरा अंदर से मांजने की जरूरत है। आज गरीब और अमीर, कह रहा है कि आज इंसान अपने मन से है, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने मन को ठीक कर पहले, इसलिए मैं तेरे मन में नहीं आ रहा। अगर परमेश्वर मन में आएगा तो धन दौलत संपत्ति खुद आएगी। आपको विश्वास करना है इस बात के लिए। कह रहा है यहाँ पर कह रहा है धर्मी जन को, कह रहा है किसी को भी टुकड़े मांगने की, कह रहा है कि इजाजत ही नहीं देती बाइबल, कि आपको इजाजत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ और हम लोगों के सामने कई बार हमें जरूरत पड़ती है और हम मांगते हैं, लेकिन नहीं। मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना करें, अपने कमरे में जाएं, आप धर्मी की चाल चलें। पहले आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर फिर आपके गेट पर एक आदमी को, या आपके माइंड में या आपके फोन पर, आपके कॉलिंग पर आपकी हेल्प जरूर भेजेगा किसी न किसी मनुष्य के थ्रू। मैं मानता हूं वो मदद करता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। शाऊल जिस दिन से जलने लगा दाऊद से, उस दिन से, क्यों? क्योंकि वो तरक्की कर रहा था। और उसी समय तरक्की का राज यही है कि दाऊद की, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर सामने वाले से कभी जलन नहीं किया, कभी उसके सामने कपट नहीं रखा उसके लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपके मन में कोई कपट है, इसलिए आज बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ में वहीं के वहीं है। इसलिए बाइबल बोलती है बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। अपने पड़ोसी को बोलो तू रहे यहीं, मैं चला इंग्लैंड। आपको विश्वास करना है। कहता धर्मी जन की आशीष कर आज खुलेगी, धर्मी बनो, मदद भेजेगा स्वर्ग से। अपने पड़ोसी को बोलो आज रात मदद आएगी तेरी स्वर्ग से। अगर आज तू धर्मी जन बनना चाहता है तो मदद आएगी। ये महीना मैं देख रहा हूं ऐसे लोग जो आज ऑनलाइन लाइव के अंदर जुड़े हुए, उन लोगों के लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि वो लोग आज रात परमेश्वर
उनकी सब बातों में मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज एक कंप्लेंट्स लेकर मत बैठना परमेश्वर के सामने। मैं कह रहा हूं आज सिर्फ ये वादा करो, अपने हाथों को उठाऊं कि परमेश्वर मैं धर्मी जन की चाल चलूंगा, मैं धर्मी जन बनूंगा। पवित्र आत्मा तू मुझे धर्मी जन की आशीष दे। परमेश्वर धर्मी जन की आशीष देगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे ये आशीष दे, बकरा दे, गाड़ी दे, कार दे, जो भी मांगते हैं आप, सोना दे, मुझे नौकरी दे। परमेश्वर कह रहा है कि आज तुमने कहना है परमेश्वर मुझे धर्मी जन की आशीष दे। पर पवित्र आत्मा का वायदा है धर्मी जन के ऊपर आशीर्वाद होते हैं, 3000 से भी अधिक आशीर्वाद होते हैं। अगर आप धर्म ऐसे प्रेयर करते हैं कि धर्मी जन के, पवित्र आत्मा मुझे धर्मी जन की आशीर्वाद दे, फिर से कहो मेरे साथ कि धर्मी जन का आशीर्वाद दे परमेश्वर। मैं कह रहा हूं वो आशीर्वाद जो आपके दादे परदादों के ऊपर नहीं था, जो मसीह में थे और वो चले गए इस दुनिया से, उनको आशीष नहीं मिली, वो आशीष भी आपके ऊपर ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे धर्मी जन की आशीष दे, तो आपके ऊपर जितने भी अब्राहम, इसहाक, याकूब, एलिया, जो भी आज तक आपसे पहले चले गए हैं बादलों पर, उन सब की आशीषें, उनकी अनॉइंटिंग भी आपके घर पर ट्रांसफर होंगी यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि आपने बोला ही ऐसे है, आपने कहा धर्मी जन की आशीष दे। तो धर्मी जन जितने हुए आज तक, सबकी आशीष आपके घर आ रही है कि नहीं? तो आपको कहना परमेश्वर मुझे सबसे पहले धर्मी की चाल चलना सिखा, मैं चलूंगा। मूसा गलती करने के बाद, हत्या करने के बाद क्या बोल रहा है वहां पर भजन संहिता में लिखा कि परमेश्वर मैं अपनी जवानी में कर अपने चाल चलन पर मैं सोचूंगा और समझूंगा। इसका मतलब कि वो समझ गए और उसने धर्मी जन की चाल चलना शुरू कर दिया। अगर आज रात आप चाल चलना शुरू कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक भी जन एक बात में नहीं, परमेश्वर आज सब बातों में मदद करेगा। भजन संहिता 34 के हम 19 में देखते हैं कि 34 के 19 में पढ़ते हैं। हाँ पास्टर सपना के साथ, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर लिखा धर्मी जन पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। एक बार एक लड़का था, वो मत्ती का चैप्टर पढ़ रहा था 24, और उसी समय उसने जब 24 चैप्टर पढ़ा तो उसमें लिखा करा के, और उसने ऐसे करके बंद कर रखा। तो एक पास्टर ने उसको बाइबल मांगी चर्च में, कभी उसको पढ़ने के लिए, कुछ प्रचार करने के लिए, वो अपनी बाइबल भूल गया। तो उसने देखा, कह रहा यार ये पेज क्यों नहीं खुल रहा, कह रहा ये पेज क्यों नहीं खुल रहा। उसने उसको पेज को स्टेपलर किया हुआ था वहां से, स्टेपलर। आप मत्ती 24 पढ़ेंगे अध्याय तो उसी में आप पढ़ते हुए डर जाएंगे। वहां पर लिखा कह रहा कि भूकंप आएंगे, आकाश से शक्तियां हिलाई जाएंगी, और कह रहा कि बहुत सारे लोग तुम्हें मसीह के कारण पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, जेल में डाल देंगे, और ये वो। और उस बच्चे ने क्या किया, उस स्टेपलर से बंद कर दिया। कह रहा यार ये पेज तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, और उसी समय उसने बंद कर दिया। लेकिन उसी समय उस पास्टर ने उसको बताया, उसको बोलता है, कह रहा बेटे तूने आगे नहीं पढ़ा, आगे क्या लिखा, आगे लिखा कह रहा कि ये समस्या, लूका की किताब में लिखा, कह रहा आगे बहुत सारी समस्याएं तो आएंगी, लेकिन कह रहा ये सब तो होगा, लेकिन कह रहा कि धर्मी जन का एक भी बाल बांका नहीं होगा। हालेलुया। कह रहा कि परंतु तुम्हारे सिर का, यहाँ लिखा लूका 21 के 18 में क्या लिखा, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग डरे में और घबराए में। अगर आपने इस बाइबल में पढ़ लिया है कि धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके ऊपर विपत्तियां पड़ रही हैं, लेकिन आगे ये भी पढ़ो कि यीशु मसीह के साथ जुड़ने के साथ विपत्तियां भाग भी जाती हैं। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको बिलीव करना है कि अब परमेश्वर आज रात से आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है। लोग सोचते हैं कि शायद हमारी सहायता ऊपर से आती है, लेकिन यहाँ भजन संहिता 121 बोलती है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता, कह रहा दाऊद बोलता है, वहां से मिलेगी जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। अगर आपका विश्वास है, मैं कह रहा हूं आज रात आपका बच्चा भूखा नहीं सोएगा। आज रात मैं कह रहा हूं कि आपको साल हो गया होगा, लोन मिल नहीं रहा होगा, आज रात के बाद मिलने लगेगा। अगर आज रात से आप कह रहा कि जॉब में कह रहा आशीषित नहीं हुए, आज के बाद होने लगेंगे। कोर्ट केस चल रहा होगा, आप जीतने लगेंगे। आप किसी भी समस्या में होंगे, बच्चा जेल में होगा, बाहर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बच्चा अगर कह रहा गंदी हैबिट्स में पड़ गया, शराब में पड़ गया, नशे में पड़ गया, व्यभिचार में पड़ गया, मैं कह रहा हूं छोड़ देगा आज से यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपकी सहायता, आपका विश्वास अब ऊपर चला गया कि ऊपर से कह रहा है कि परमेश्वर मेरी सहायता करता है, इंसान मेरी सहायता नहीं करता। आपको बिलीव करना है इस बात के लिए। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं उस बात के लिए कि एक बंदरिया थी, उसकी हम फोटो देख सकते हैं कि वो बंदरिया थी और वो एक बार जल्दी में थी, और उसी समय वो शेर के साथ उसकी बड़ी बनती थी। और उसने शेर को बोला कि शेर भाई तू जंगल का राजा है, मैं इधर जाती हूँ तो उधर हाथी पकड़ लेता है, उधर कोई चूहा पीछे पकड़ जाता है, कह रहे कि मेरा छोटा सा बच्चा है, तू संभाल ले। और उसी समय देखो शेर कैसे बंदर के बच्चे को लेके बैठा संभाल कर। स्क्रीन पर देखो आप, कितना प्यार करा शेर। मतलब शेर तो हमेशा खाने वाला है, लेकिन वो उस बच्चे को संभाल कर बैठा। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि शेर, बंदरिया वापस आई, उसने कहा मेरा बच्चा कहाँ है। शेर बोला, कह रहा कि अरे पता नहीं क्या हुआ, कह रहा कि उसको तो
ऊपर से कोई चीज आई और वो उठा कर लेगी। और उसी समय वो देखो शेर देख रहा है, कहता है यार ये क्या, कह रहा कि आफत ऊपर से आई और वो ले गई। वो कहता है तू तो जंगल का राजा है, अरे तू बचा नहीं पाया क्या? कह रहा मैं क्या करता, कह रहा वो तो ऊपर से आई थी आफत, कह रहा मैं कैसे बचाता। तो आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा आज हो सकता है आप जंगल के राजा हो, अपने घर के राजा हो, अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में राजा हो, लेकिन आपको नहीं पता, कह रहा कि ऊपर से आफत आती है तो ऊपर से ही कह रहा आफत भागने वाली है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है क्या धर्मी जन कौन है? जो प्रार्थना विनती करने वाले लोग हैं। सीधी चाल कौन चलते हैं? कह रहा जो दूसरों पर दया करते हैं, मदद करते हैं। कह रहा जो दूसरों के लिए कह रहा गलत नहीं सोचते। कह रहा लाख बुरा करे आपका कोई, लेकिन आप फिर भी नहीं सोचते। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात कह रहा धर्मी जन को आशीष देने वाला है। आपको कहना है ये प्रार्थना के अंदर, परमेश्वर मुझे धर्मी जन जैसी आशीष दे। धर्मी जन जितने भी होंगे कह रहा आज तक हुए धर्मी जन या अभी भी जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन सब की आशीष आपके घर ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा कि पहला शमूएल 17 के 43 और 45 में हम देखते हैं वहां पर दाऊद जो है, दाऊद अपनी लाइफ के अंदर कह रहे एक सीधा चाल चलने वाला छोटा सा बच्चा था उस समय में, वो छोटी सी उम्र में कि उसने एक दिन फैसला लिया कि मैं आज कह रहा कि जो है इजराइलियों की मदद करूंगा। और उसी समय जब वो इजराइलियों के पास मदद करने के लिए गया, क्योंकि वो अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर जाता था, मददगार लड़का था, सीधा लड़का था, वो अपने भाइयों के लिए युद्ध के मैदान में रोटी लेकर जा रहा था। लेकिन उसने क्या देखा कि उसके भाई लोग जो है वो इजरायली सब के सब एक जगह पर छिपकर बैठे हुए हैं चट्टान के पीछे। और उसी समय वहां पर एक स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि गोलियत तलवार और भाला लेकर चैलेंज कर रहा। तो ये सीधा लड़का जाकर उसी समय घुस गया अपने भाइयों को बचाने के लिए, क्योंकि ये सीधी चाल चलने वाला था। बोलता है कि मैं तुझे मारूंगा। और उसी समय इतने करे कि इतने बड़े सांड जैसा आदमी एक हट्टा कट्टे को और छोटा सा बच्चा जाकर उससे मुकाबला कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दाऊद जानता था मदद परमेश्वर ऊपर से भेजता है। हालेलुया। और वो जानता था, कह रहा है कि ये इंसान मेरी मदद नहीं करेगा, परमेश्वर मेरी मदद करेगा। उसने पीछे लोगों को नहीं बुलाया, अपने भाइयों को नहीं बुलाया, कह रहा आ जाओ लड़ते हैं इससे। उसने कहा तुम नहीं करा, तुम सब डरपोक हो, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर मदद ऊपर से करता है। और उसने एक ही गुलेल से पत्थर से कह रहा है मारा और सीधा निशाना लग गया। आज हो सकता है कह रहा है कि और वो उसी समय गोलियां ढेर हो गया और मर गया। देखो एक ही पत्थर से वो मर गया। कैसे मर गया? और सब इजरायली नाचने लगे और कूदने लगे। आज हो सकता है आपका निशाना सही ना लग रहा हो, आप प्रार्थना कर रहे हैं निशाना नहीं लग रहा, आप चर्च जा रहे हैं निशाना नहीं लग रहा, आप बीज दे रहे हैं निशाना नहीं लग रहा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप कहेंगे परमेश्वर में धर्मी जन मुझे बना दे पवित्र आत्मा जी, आज मैं धर्मी जन के प्रभाव से, क्योंकि बाइबल बोलती है बहुत कुछ हो सकता है। आपने पढ़ा कि धर्मी जन के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप परमेश्वर के सामने कहेंगे परमेश्वर अपने दास धर्मी जन पर दया कर, अपने बच्चे धर्मी जन पर दया कर। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर मैं धर्मी जन बनना चाहता हूं। परमेश्वर इस वर्ड से प्यार करता है और आपके लिए आज रात परमेश्वर सब कुछ करना चाहता है। इसलिए दाऊद ने इस तरीके से खुश किया परमेश्वर को और बोलता है, कह रहा मैंने देखा धर्मी जन को एक भी दिन टुकड़े मांगता नहीं देखा। कह रहा बचपन से बुढ़ापा हो गया मेरा, लेकिन आज तक नहीं देखा। आपने देखा कभी चर्च के बाहर किसी भिखारी को भीख मांगते हुए? नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता। परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का वचन है। आज अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आज रात कह रहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज तक आपने जितने निशाने लगाए आज रात लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप गवर्नमेंट जॉब में निशाना लगाओगे, लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आप रिपोर्ट दिखाओगे डॉक्टर को, डॉक्टर कह रहा है निशाना नहीं लगाएगा, आपकी प्रार्थनाएं निशाना लगाएंगी यीशु मसीह के नाम में। रिपोर्ट नॉर्मल आएगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े काम हल होंगे आज रात से। आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि कई बार हम लोग विश्वास नहीं करते और हम चूक जाते हैं और अपनी ब्लेसिंग को खराब कर बैठते हैं। आज मसीह लोगों के जीवन में मैं देख रहा हूं कि लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के मेरी मदद कर दे। आज किसी पर कोर्ट केस हो जाता है तो वो वाली प्रार्थना करता है। अगले दिन कौन सी प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे लोन दे दे, मिल जाए, परमेश्वर मुझे पैसा मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये नहीं जानते हैं, कह रहे कि समझ नहीं पाते कि हमारे जीवनों में कह रहे एक बार प्रार्थना हम करते हैं तो परमेश्वर हमारी सब बातों में मदद करना चाहता है। वो सब बातों में, जब हम धर्मी की चाल चलते हैं तो बाइबल बोलती है वो सब बातों में मदद करेगा। देखो स्क्रीन पर दो भैंसें आपस में लड़ रही थी और उनके सींग फंस गए। देखो, और ये आदमी डंडा लेकर उनके सींग छुड़ा रहा है। ये क्या है? हो सकता है सांड है, भैंस है, इनको ये नहीं पता भैंस सांड कौन सी होती है। दो भैंसों के सींग, हमारे हरियाणा में ऐसे और पंजाब में भी, आप यूपी में देखते हैं भैंस होती है, उनकी भैंस की इन्होंने फोटो गलत लगाई है, इनको पता नहीं बुफेलो किसको बोलते हैं। तो और इसके सींग जो है उसके अंदर फंस जाते हैं ऐसे सींग, और उसके सींग जब फंस जाते हैं तो वो आसानी से नहीं छूट सकते। इन्होंने सिर जोड़े हुए अभी। कह रहे हैं कि वो जो है यूपी के जानते हैं कि वो भैंसों के ऐसे जो सींग फंस जाते हैं तो उसको डंडा मारना पड़ता है। और ये आदमी जो है डंडा मार रहा है, उसको डंडा मार रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आज मसीह लोग भी कई बार ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं
कि आपस में सींग फंसा लेते हैं। वॉलंटियर भी कई बार चर्च में जाते हैं, कह रहे कि मैं इसके साथ बात नहीं करूंगा। विश्वासी कई बार आपस में बात नहीं करते। आज हम एक छत के नीचे रहते हैं, आपस में पति पत्नी बात नहीं करते, झगड़ा रहता है, माँ बाप बात नहीं करते, कह रहा मैं इसके साथ नहीं करूंगा। सींग फंस जाता है छोटी छोटी बात के अंदर आज बहुत सारे लोगों का। लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा कई बार डंडा मारना पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूं ना, लेकिन आज कह रहा कि स्वर्गदूत आपके लिए डंडा लेकर नहीं खड़े। आज कह रहा कि धर्मी जन की चाल से कह रहा आज आपके सींग छूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है शैतान ने आपके साथ सींग फंसा दिया हो सकता है शैतान ने एक आदमी को भेजा हो और आपके साथ सींग फंसाने के लिए भेज दिया हो कि नहीं, इसी समय गाड़ी आगे से निकाल रहा है, कहता तू पीछे कर, तू पीछे कर, तू पीछे कर, ये क्या है, सींग फंस गया। तो उसी समय आपको प्रार्थना करना है। पत्नी को भी कई बार हेल्पर बनाकर भेज देता है, पत्नी बोलती है आप ही मान जाओ ना, तो उसी समय कई बार वो वापिस चला जाता है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है आपको लग रहा हो कि मेरे सींग कहीं फंस गए हैं, लेकिन बाइबल कह रही धर्मी जन के सींग फंसने वाले नहीं है। बाइबल बोलती है धर्मी जन की चाल चल, कह रहा आज अगर सींग फंसे भी हुए हैं, कह रहा वो निकल जाएंगे बाहर यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहाँ भजन संहिता 34 के 19 में भी लिखा, कह रहा आज समय में, कह रहा पढ़ेंगे जो फिर से क्या लिखा, धर्मी जन पर विपत्ति पड़ती, कह रहा धर्मी जन पर विपत्ति पड़ती तो है, लेकिन परमेश्वर उसको सब बातों से निकाल लेता है। कह रहा कि सब विपत्ति से निकाल लेता है। इसका मतलब कि आपके सींग शैतान जितना मर्जी फंसाए, हो सकता है आपको बिजनेस में फंसा रहा हो सकता है आपके बच्चे के साथ लड़ा रहा हो, आपके घर की शांति भंग कर रहा हो, आज हो सकता है आपको बीमारी डाल रहा हो, आपके घर पे जादू टोना डाल रहा हो। लेकिन अगर आप हाथ उठाकर आज मेरे साथ कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं धर्मी जन बनना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मैं धर्मी की चाल चलना चाहता हूं, मैं परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा आज से धर्मी जन का मतलब कि परमेश्वर करे कि धर्मी जन वो है करे जिसके अंदर कपट नहीं, जिसके अंदर पाप नहीं है। मैं फिर कहना जो पवित्रताई में चल रहे हैं आज, परमेश्वर मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा। परमेश्वर आज से मेरे सींग कहीं फंसे ना। आज शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और उसके बाद कह रहा है कि उनके सींग कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। वो कभी भी अपनी लाइफ में जो लोग पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उनके लाइफ में कभी भी उनके सही डिसीजन नहीं होते, उनके नुकसान होते हैं, उनके बिजनेस में बहुत सारे सींग शैतान उनके फंसा कर रखता है। लेकिन आज जितने लोग धर्मी जन बनने का फैसला ले रहे हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर कहीं सींग फंसे हुए हैं, आज तुम्हारे सींग छूट गए यीशु मसीह के नाम में। तुम खुला काम कर सकते हो, तुम ब्लेस हो सकते हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करेगा और आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। पता है आपको पुराने नियम के अंदर कह रहा है कि भविष्यवक्ता लोग भी, याजक लोग भी कह रहा है कि पशुओं के यहाँ सींग पर कह रहा है कि ऑयल लगाते थे। आपको पता है कह रहा है कि जब आज भी गांव में, यूपी में, हरियाणा में कह रहा है कि जब सींग पर ऑयल लगाया जाता है, इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि वो गंदी मक्खियां, गंदी जानवर वहां पर ट्रांसफर न कर सकें। इसकी सींग पर कह रहा है कि ताकत होती है, आपके दिमाग पर वो ताकत है। आपको अपने दिमाग पर सोचना है, आपके दिमाग को सोचना है कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है कि नहीं, मुझे कुछ अपनी जिंदगी में बनना है कि नहीं, अपने बच्चों के लिए मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, क्या परमेश्वर मैं कर सकता हूं अपनी जिंदगी में? तो परमेश्वर करेगा आज रात आपके लिए। आपको नहीं पता जब यीशु मसीह को जिस स्थान पर चढ़ाया गया क्रूज पर, वो कह रहा है उस जगह का नाम मैं देख रहा था, एक जगह लिखा उस पहाड़ी का नाम खोपड़ी कहलाता था। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि शैतान को पता है कि इसके अंदर कह रहा है जो है इसके दिमाग में, इसकी खोपड़ी में कह रहा है कि कोई इंसानी खोपड़ी नहीं है, कह रहा है इंसानी दिमाग नहीं है, ये परमेश्वर का दिमाग है। इसलिए आज मसीह में जब आप आ जाते हैं तो उसी समय आपके दिमाग पर शैतान कब्जा करना चाहता है। आपने देखा, मैं कह रहा हूं कि अभी मैं देख रहा हूं कि साइंस के हिसाब से, क्या डॉक्टरों के हिसाब से देख रहा हूं, 100% पूरी दुनिया के अंदर से 50% बच्चे, 50% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। क्यों? उनकी खोपड़ियां, उनके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी में बनना है क्या है, करना क्या है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि वो करना चाहता है। आज अभिषेक का ऑयल, अगर आपको विश्वास है, मैं कह रहा हूं ये जो ऑयल है, कहता है जो मैं प्रार्थना करके दे रहा हूं और आप लेकर जाते हैं, आप इसी समय अपने सिर पर लगाएं। आज रात आपके सींग छूटने वाले हैं, आपके दिमाग कह रहा है फिर से हरे भरे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आज रात आपकी खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप इसी समय जो भी कोई शैतान ने आपके सींगों को फंसाया, इसी समय उलझे हुए सींग, उलझे हुए दिमाग इसी समय खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके दिमाग खुलेंगे, आप ब्लेस होंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, एक व्यक्ति के लिए मैंने सिर पे ऑयल लगाकर दुआ किया, उसके बाद उसका बिजनेस खुल गया। क्यों सिर पर हाथ रखा जाता है? क्यों इंसानों के सिर पर हाथ रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि इनके दिमाग में पावर है, आपके दिमाग में पावर है। आपको विश्वास करना है कि आज से परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर कि मैं धर्मी की चाल चलना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। यूहन्ना 14 के 26 में हम देखते
हो सकता है आज आपके इस महीने में सैलरी कट गई हो सकता है कह रहा है कि आज आपका मकान बनाने के लिए आपके पास पैसे ना हो, बच्चे को बाहर भेजने के लिए पैसे ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक बात में नहीं सब बातों में मदद करूंगा। देखो वहां पर क्या लिखा, परंतु पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा। हालेलुया। कह रहा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। सहायता मतलब मदद करेगा। कह रहा है पवित्र आत्मा हर बात में तुम्हें सिखाएगा, हर बात में तुम्हारी मदद करेगा। अरे कैसा बाप है ये जो बोल रहा है यूहन्ना 14:26 में, कह रहा है मैं हर बात में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इसका मतलब परमेश्वर किस बात में मदद करेगा? हो सकता है आप एग्जाम में क्लियर ना हो रहे हो सकता है आपके बाल सफेद हो रहे हो सकता है कि आपके पता नहीं लग रहा, आपका रिश्ता टूट गया हो, मैं क्या करूं, मैं अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो रहा हूं। मैं कह रहा हूं डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सींग कह रहा है कि कहीं इधर उधर सुसाइड में फंसाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग को कह रहा है कि परमेश्वर के वचन में लाने की जरूरत है। आज आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे लोगों की जो लोग धर्मी की चाल चलना चाहते हैं। कह रहा है अब्राहम ने कह रहा है कि अपने रिश्तेदार छोड़े, अपने परिवार छोड़ा और उसने कह रहा है कि परमेश्वर की चाल पर चला वो, और उसने प्रार्थना करने वाला, विनती करने वाला बच्चा था वो। मैं कह रहा हूं कि आज मूसा अपनी जिंदगी में राजपाट छोड़कर कह रहा है कि परमेश्वर, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब कुछ छोड़कर, दुकानदारियां छोड़कर आप परमेश्वर के पीछे चलो। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहा है कि जब आप अपने घर में बैठकर भी परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं, प्रार्थना विनतियां कर सकते हैं। आप कह रहा है कि आज से फैसला ले सकते हैं, परमेश्वर मैं अपने मन में कपट नहीं रखूंगा, जिसका लिया उसका दूंगा। परमेश्वर अगर मैंने किसी का बुरा किया है, मैं आज के बाद उसका बुरा नहीं करूंगा। मैं अगर अपने नौकर से भी बदतमीजी से बात करता हूं, परमेश्वर आज के बाद नहीं करूंगा। मैं अगर पवित्र आत्मा गुस्से का स्वभाव है तो परमेश्वर मैं छोड़ दूंगा। मैं बीड़ी पीता हूं, छोड़ दूंगा। मैं परमेश्वर आज से धर्मी की चाल चलना चाहता हूं। परमेश्वर धर्मी जन पर आशीर्वाद देना चाहता है। वो बोलता है धर्मी जन पर आशीर्वाद होते हैं। कह रहा है कि याद रखना, इसलिए कह रहा धर्मी जन के प्रभाव से ही, कह रहा प्रार्थना से नहीं कह रहा हूं धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से भी लिखा वहां पर। मैं कह रहा हूं प्रभाव भी आपका काफी है। अगर आप घर प्रार्थना करके नहीं आए तो क्या खाक प्रभाव पड़ेगा? घर प्रार्थना करके आए हो, आप बाहर निकलो, प्रभाव पड़ेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना धर्मी जन बनना है। धर्मी जन कौन है? जो पाप नहीं करता। धर्मी जन कौन है? जिसके मन में कह रहा कपट नहीं है, जिसको कह रहा जो शुद्ध है, अपने हृदय में शुद्ध है, जो प्रार्थना विनती करने वाला है। सुबह उठकर कह रहा चाय नहीं पीता, पहले परमेश्वर को दंडवत करता है। याद रखो, कह रहा आज आपकी जिंदगी में अगर ऐसा मन है, परमेश्वर जानता है। आपको समझना है पवित्र आत्मा ने आपको क्यों चुना है, नाम लेकर बुलाया परमेश्वर ने आपको, क्योंकि आपको परमेश्वर प्यार करता है। वो आपके सींगों को लजने नहीं देना चाहता। इसलिए दाऊद कह रहा है अगर विपत्ति आ भी गई, धर्मी जन गिर भी पड़ा तो 7 बार उठ खड़ा होगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप में से कोई पाप में गिर गया हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको अवसर दे रहा है। कह रहा है मैं फिर तेरी मदद करूंगा यीशु मसीह के नाम में, फिर तेरी मदद करूंगा। आपके लिए मदद करने के लिए तैयार है वो। अगर आज रात आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपके लिए भी तैयार है। हम फिर से पढ़ेंगे भजन संहिता 34:19 को। हाँ देखो क्या लिखा, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। सारे बोलो हालेलुया। आज आपको विश्वास करने के हाँ परमेश्वर तुम मुझे, मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग इस वचन को पढ़ रहे हैं, जो इस बात से डर रहे हैं कि धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं अगर पड़ती हैं तो यीशु मसीह के साथ जुड़ने से विपत्तियां भाग भी जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बस आज रात कह रहा परमेश्वर के चरणों में रहना है। कहता है कि दाऊद अपने अंदर छोटा सा लड़का, कह रहा कि उसके प्रार्थना विनती करने वाला था, अपने अंदर यहोशू ने अपने अंदर प्रार्थना का जीवन रखा, और उसी समय उसका भाई जो है, मैं कह रहा हूं कि आगे जितने भी वंश बढ़ता चला गया, उसने भी अपने लोगों को ये समझाया। मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि जो लोग आज चाहते हैं कि पवित्र आत्मा, यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपनी लाइफ के अंदर कह रहा कि धर्मी जन की चाल चलना पसंद किया। उसके भाइयों ने उसको मारा, लेकिन उसने माफ कर दिया, जेल में उसको डाल दिया, माफ कर दिया। कह रहा कि किस बात के लिए? कह रहा उसके कपड़े, उसके तन के कपड़े भी छीन ले गए, उसके पैरों की चप्पलें भी छीन ले गई, उसकी कमाई भी छीन ले गई, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के अंदर कभी कह रहा किसी पर दोष नहीं लगाया। मैं कह रहा हूं कि आज अपने अंदर कह रहा कि परमेश्वर पर भरोसा रखो कि आपकी जिंदगियों में भी कह रहा है अगर आज तक किसी ने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन आपको अपने अंदर कपट नहीं लेकर आना, आपको उसके लिए कोई बैर ईर्ष्या नहीं रखना। आज आपको माफ करना है और आपको कहना है कि परमेश्वर मैं धर्मी जन की चाल चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह धरती पर आया, और ये क्रिसमस इसीलिए कि यीशु मसीह के उसके जीवन को हम बताते हैं इस दिन में। और जो लोग क्रिसमस के अंदर कह रहा है इस महीने में लगातार चर्च के अंदर आते हैं, उन लोगों की आशीषें खुलती चली जाती हैं और वो ब्लेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मदद मांगते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे पैसे के लिए मेरी मदद कर, लेकिन आज बहुत सारे लोगों के लिए आज अगर हो सकता है आप में से कोई पैसे के लिए तो मदद मांग रहा हो, तो एक वचन आपने पढ़ा बाइबल के अंदर, कुरिन्थियों में भी लिखा, कई जगह पर लिखा कि दोगे तो दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आज आप कह रहे हैं मदद नहीं करते तो परमेश्वर आपकी मदद क्यों करेगा? एक लड़का
परमेश्वर से मदद मांगता था, लेकिन परमेश्वर ने कह रहा कि जो तेरी जेब में आज वो डाल दे चर्च के अंदर। लेकिन वो 3 संडे वो उस दान को डालने के लिए वो सोचता रहा। इसका मतलब खोपड़ी नहीं थी उसके अंदर। मैं कह रहा हूँ कि बाइबल बोलती है दोगे तो दिया जाएगा। इसका मतलब कह रहा जैसा तुम बोगे तो वैसा काटोगे। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा, कह रहा चिंता ना करें, अगर आप ये 3 बातें फॉलो करें। आज आपको कहना है कि मैं धर्मी की चाल चलूंगा, अपने मन में कपट नहीं रखूंगा, मैं मसीह लोगों की हेल्प करूंगा, परमेश्वर तेरे कामों में खड़ा हूंगा और प्रार्थना विनती करने वाला, आज पवित्रताई में चलने वाला हूंगा। ऐसे लोगों की आज मदद स्वर्ग से भेजने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे सुबह 4 बजे परमेश्वर ने कह रहा कि जो इस महीने में तेरी मिनिस्ट्री में आ रहे हैं, TBSM छोटे यरूशलेम में, कह रहा जकरिया 14:17 को मैं बार बार बताता हूँ कि जो लोग नहीं जानते, जो यरूशलेम में नहीं जा सकते, कह रहा कि वो लोग, कह रहे इस मिस्ट्री के अंदर ये छोटा यरूशलेम है। जब आप यहाँ पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर लिखा, कह रहा जो इस कुल के, कह रहा है कि किसी भी जाति का, किसी भी राजा का, किसी भी देश का हो, अगर वो यरूशलेम के अंदर ना आए तो उसके देश में आशीष की वर्षा नहीं होगी। लेकिन आज हमारी जिंदगी में भी यही बात है। कह रहा धर्मी जन को ये वादा है परमेश्वर का, जब आप क्रिसमस मनाते हैं, जब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं, तो अब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। अंधा भिखारी जब तक अनॉइंटिंग प्लेस पर नहीं बैठा, क्यों? क्योंकि उसको पता था यहाँ से यीशु मसीह जाने वाला है, वो वहां पर जाकर बैठ गया। मैं कह रहा हूँ आपको पता लगता है कि अनॉइंटिंग प्लेस क्या है, जहाँ पर ज्यादा काम हो रहा है, जहाँ पर लोग हीलिंग को देख रहे हैं, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। आप देखते हैं कि भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप परमेश्वर के कामों में, उपजाऊ भूमि पर आपने बीज बोया होगा लेकिन आपको फलवंत नहीं हुआ, आपने बीज डाल दिया पहाड़ों में, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है फलवंत ना हुआ हो, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आज आपने उपजाऊ भूमि में डाला है तो वो फलवंत होगा यीशु मसीह का नाम में। उपजाऊ भूमि वो है, उपजाऊ चर्च वो है, कह रहा जहां पर आप देख रहे हैं कि अनॉइंटिंग आ रही है, लोग चंगे हो रहे हैं, लोग गवाहियां सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, और उसी समय परमेश्वर का काम हो रहा है। तो पवित्र आत्मा आज आप लोगों के से हेल्प नहीं मांग रहा, परमेश्वर आज आप लोगों को हेल्प देने के लिए आया। कहता जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर धर्मी कौन है? धर्मी दान देने वाला है। धर्मी, कह रहा दाऊद का हृदय था, कह रहा धर्मी जन, कह रहा धर्मी की चाल चलता था, क्योंकि वो कह रहा दान देने वाला, उसके दादे परदादों ने सिखाया, कह रहा कि बोने वाला व्यक्ति था वो। इसहाक ने बोया अपनी जिंदगी के अंदर, तब परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। अब्राहम ने बोया, और जो लोग बोते हैं वो कभी गरीब नहीं होते, क्योंकि दाऊद ने अपनी जिंदगी के अंदर अपना सब कुछ बो दिया, और परमेश्वर ने उसको वादा किया, कह रहा कि तेरी कुर्सी पर, कह रहा कि हमेशा राजा लोग ही बैठा करेंगे, तेरे वंश में से लोग राजा हुआ करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है, कह रहा कि बीज बोने वालों के ऊपर ये आशीष है, आप गवर्नमेंट जॉब पर ही होंगे। याद रखना, आपका घराना भी गवर्नमेंट जॉब पर होगा। आप फैक्ट्री के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक रहेंगे, आपको परमेश्वर आपसे छीनने वाला नहीं है। याद रखना, परमेश्वर कभी किसी का प्यार छीनता नहीं है। अगर आपको किसी चीज से प्यार है, नहीं छीनने वाला परमेश्वर, वो आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाने वाला है। लेकिन आपकी सोच में कह रहा है कि अगर नेगेटिव बातें आती हैं परमेश्वर के लिए तो वो कभी नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के कामों में हेल्प करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी हेल्प आज रात से करना शुरू करेगा। जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, जो लोग कर्जे में है, मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ कि परमेश्वर चेक करता है, उनको देखता है, उनको महसूस करता है कि वो मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा यूहन्ना 14:26 में कि वो पवित्र आत्मा को सहायक बनाकर भेजेगा, सब बातों में मदद करेगा। आज एक भी जन ऐसा नहीं है एक बात में मदद नहीं करेगा। आपकी जितनी भी लंबी चौड़ी लिस्ट आप लिख लो, कह रहा वो सब बातों में मदद करेगा, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। लास्ट में लिखा सब स्मरण कराएगा। थोड़े दिन के बाद ये क्रिसमस में जो लोग बीज बो रहे हैं, जो लोग क्रिसमस पे आ रहे हैं, जो लोग शोभा यात्रा में आ रहे हैं, जो लोग आज से फैसला ले रहे हैं कि हम धर्मी जन हैं। धर्मी जन रोज सुबह उठता है, चर्च के हर संडे चर्च जाता है। धर्मी जन को उसको कहा जाता है जो परमेश्वर की बात मानता है, परमेश्वर के कायदे कानून पर चलता है, परमेश्वर की चाल चलता है, जो उसके इकलौते पुत्र की जैसे चाल चलता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कह रहा कि जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव होगा, तो परमेश्वर काम करेगा। आज रात से अपने हाथों को उठाएं और इसी समय हम प्रार्थना में जाएंगे। आज कहें परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर। और मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने आज तक कोई भी आशीष को नहीं देखा, आज आप आशीष को देखेंगे। आज आपकी जिंदगियों में वो आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में आशीष देगा। अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना में जाएंगे। अबा शबा शबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा, जिन्होंने अपने हाथों को उठाया, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जिन लोगों की आज भी कोई आशीष बंद हो रखी है पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता जो कोई मदद बंद हो रखी है स्वर्ग से, कोई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि परमेश्वर, जो लोग को ऐसा लग रहा है कि मेरी मदद स्वर्ग से बंद हो गई है, मेरे साथ कहो आज परमेश्वर
कि मेरी मदद को खोल दे परमेश्वर। मैं धर्मी जन की आशीष पाना चाहता हूँ, मैं धर्मी जन की आशीष पाना चाहता हूँ, मुझे धर्मी जन की आशीष दे। पवित्र आत्मा मेरे लोगों को आज इस क्रिसमस के दिनों में धर्मी जन की आशीष दे पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता जो उनके दादे परदादों से पवित्र आत्मा रुकी हुई है, मेरे पिता वो स्वर्ग से खुल जाए आज इनके लिए यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े कारोबार खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीषों को खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ये आशीष इनकी स्वर्ग से रिलीज होने पाई यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज इसी समय जिन लोगों ने धर्मी जन की चाल चलने का फैसला लिया, उन लोगों के लिए खासकर कह रहा हूं कि वो लोग खाली हाथ नहीं रहेंगे। आज आप आशीषों को देखेंगे और परमेश्वर ब्लेसिंग को देगा आपके जीवन में। अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को उठाओ आप, और मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं। जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, मुझे आज पवित्र आत्मा ने कहा कि जितने भी संडे हैं और जितने भी वीरवार हैं, मैं उन दिनों में भविष्यवाणी करूं उन लोगों के लिए। अगर आपको विश्वास है, आशीर्वाद, एक भविष्यवाणी एक आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद लेकर जाना, पसंद नहीं है तो छोड़ कर जाना, वापस दे देना। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही बोल रहा है। आपको कह रहा हूँ कि जो लोग विश्वास करते हैं वो ले लेना, आज रिसीव कर लेना, उनकी जिंदगियों में आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मधु तेरे लिए पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। कोई मधु बहन मुझे देख रही है और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल, आपकी फैमिली में है कोई काम अड़ा हुआ है, और आप अय्यूब का 1:5 पढ़कर और हाथ में भोर के समय आपको टाइम देखना है, सूरज निकलने से पहले आपको करे कि भोर के समय